फिर क्या हुआ दादी माँ? इंद्र आदि देवता गणों ने गोलोक के भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तथास्तु। कौन मुझे ललकार रहा है? ओहो, तो भगवान श्री कृष्ण मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। केवल युद्ध नहीं करना चाहता, तुम्हें युद्ध में परास्त करना चाहता हो दुष्ट। पहले मेरे इस अस्त्र से तो जीत के दिखाओ भगवान श्री कृष्ण। मैं अमर हूँ भगवान कृष्ण। तुम्हारा सुदर्शन चक्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं समस्त लोगों को दिखा दूंगा कि अपने आप को भगवान कहने वाला कृष्ण अमर नहीं है, अमर नहीं है। ये रहा मेरा निद्रा अस्त्र। देवराज, प्रभु को निद्रा आ रही है, अब क्या होगा? क्या होगा? जैसे ही कृष्ण निद्रा के अधीन होगा, मैं उसका विनाश कर दूंगा। विनाश! नारायण नारायण। लगता है कृष्ण निद्राधीन हो गया है। अब मैं इसे चिर निद्रा प्रदान करता हूँ। नारायण नारायण। देवेंद्र, प्रभु को जगाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दैत्यराज मूर्ख, तुम्हारी मृत्यु एक अयोनिज
अजन्मा स्त्री के हाथों होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे कन्या, अधर्मी दैत्यराज मूर का विनाश करके तुमने त्रिलोकी पर उपकार किया है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। तुम्हारी हर इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। हे जगदीश्वर, आप दयालु है। आप स्वयं दैत्यराज मूर का वध कर सकते थे, फिर भी केवल नारी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आपने मुझ स्त्री का निर्माण किया और मुझसे दैत्यराज मूर का वध करवाकर संपूर्ण नारी जाति का गौरव किया है। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ प्रभु। हे ब्रह्मांडों के अधीश्वर, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि जो प्राणी मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति मिले। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरे व्रत का पालन करे वो धन धनिया से युक्त हो जाए। और आप उस पर हमेशा अपनी वरदस्त बनाए रखना प्रभु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हे कल्याणी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारे और मेरे भक्त एक ही होंगे और ऐसे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त होंगे। मैं धन्य हुई प्रभु। हे कन्या, तुम्हारा निर्माण आज एकादशी पर हुआ है, इसलिए तुम त्रिलोकी में एकादशी के नाम से ही विख्यात होगी। जो मनुष्य आज के दिन व्रत रखेंगे उनके समस्त पापों का विनाश होगा और वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। तुम अब मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी से भी प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। मैं अनुग्रहित हुई प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो और तुम सबका कल्याण करो। इतनी महान है एकादशी की कथा। हाँ दादी माँ, परंतु आप व्रत का पारायण कब करेंगे? एकादशी तो आधी रात में ही समाप्त हो जाएगी। हाँ हाँ यशोदा, तो इसमें कठिनाई की क्या बात है? मैं अर्धरात्रि में स्नान करके पारायण कर लूंगा और फिर सवेरे सूर्य पूजा कर लूंगा। क्या आप अर्धरात्रि में यमुना में स्नान करेंगे? मैं अकेला नहीं होऊंगा यशोदा, सारा गोकुल हमारे साथ यमुना में होगा। हर कोई एकादशी का पुण्य कमाना चाहेगा। प्रणाम दाऊ। आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे आप? तुम्हारी बांसुरी से मोहित हो गया था कान्हा। बांसुरी से?
अथवा किसी युवती से, हाँ? मारूंगा कान्हा। आप मुझे नहीं मार सकते। अपने छोटे भाई से बहुत प्यार जो करते हैं आप। यही तो दुखड़ा है कन्हैया कि नहीं मैं तुझ पे हाथ उठा सकता हूँ और ना ही क्रोध कर सकता हूँ। गोकुल और आसपास की युवतियां क्या कहती है जानते हैं आप? कन्हैया के भैया केवल अपने हल से ही प्यार करते हैं, हमारी तरफ देखते ही नहीं। ये युवतियां नहीं, तू कहता है कन्हैया। कहती है कन्हैया के भैया के पास हृदय है या नहीं? कान्हा, तू अपने जीवन में कभी गंभीर होगा या नहीं? गंभीर होने का उत्तरदायित्व तो आप पर सौंपा गया है ना। ना ना, क्रोध अच्छी बात नहीं है भैया। चलिए अब आप अपने छोटे भाई को क्षमा कीजिए और बताइए कि गंभीर होने जैसी बात क्या है। मगध सम्राट जरासंध का पुत्र युवराज वृतघ्न मथुरा आ चुका है। युवराज वृतघ्न की जय। भगत युवराज वृतघ्न की जय। युवराज वृतघ्न की जय। भगत युवराज वृतघ्न की। युवराज वृतघ्न की जय। भगत युवराज वृतघ्न की जय। युवराज वृतघ्न की जय। भगत युवराज वृतघ्न की जय। भगत युवराज वृतघ्न की जय। आओ वृतघ्न, मथुरा में तुम्हारा स्वागत है। मगध सम्राट जरासंध अश्वमेध कराना चाहता है कान्हा। जानता हूँ भैया। अश्वमेध के अश्व की रक्षा का उत्तरदायित्व जरासंध कंस को ही सौंपना चाहेगा। जानता हूँ भैया। तो फिर तुम ये सब भी जानते होगे कि दुष्ट कंस इस अवसर का लाभ उठाते हुए कभी भी गोकुल पे आक्रमण कर सकता है। ये भी जानता हूँ। ये सब जानने के बावजूद तुम बांसुरी में तल्लीन कैसे हो सकते हो कान्हा? ओहो, कितने उत्तेजित होते हैं आप। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कब? समय पर। और ये समय कब आएगा? समय पर। हंसी ठिठोली बंद करो। क्षमा भैया, क्षमा। आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? मथुरा पर आक्रमण तुरंत। ठीक है, आक्रमण करने के लिए मैं अपने ग्वाल बाल साथियों को भी ले चलता हूँ। जरासंध जैसे अजय और अमर महाबली को और जरासंध के जितने भी सामंत हैं उन सभी को हम अपना शत्रु बना लेते हैं और सारे गोकुल को हम युद्ध की आग में झोंक देते हैं। नहीं नहीं कान्हा, गोकुल रणभूमि नहीं बनना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भैया कि हम उचित समय की प्रतीक्षा करेंगे। ये सब तुम मुझे पहले नहीं बता पाए थे कान्हा। भैया आप भोले हो और प्यारे भी। वृतघ्न, बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम मथुरा पधारे और ये जानकर उससे भी अधिक प्रसन्नता हुई कि मगध सम्राट जरासंध अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। दीदी, अश्वमेध यज्ञ के बाद पिताजी सम्राट बन जाएंगे। मगध नरेश अश्वमेध के बिना ही सम्राट हैं युवराज। मैंने तो उन राजाओं को देखा है युवराज, जो मगध नरेश जरासंध जी का नाम सुनते ही शस्त्र नीचे रखते हैं। वृतघ्न, ये उचित कह रहा है। फिर भी अश्वमेध यज्ञ में कौन हमारा साथी है और कौन हमारा विरोध कर सकता है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। भैया ठीक कह रहे हैं महाराज। अच्छा वृतघ्न, ये बताओ कि हमारे ससुर जी हमसे क्या चाहते हैं? मगध के लिए दिग्विजय। ठीक है वृतघ्न, हम तुम्हारे साथ मगध जाएंगे और सम्राट जरासंध का अभिवादन करेंगे।
प्रणाम देवेंद्र। शुभम भवतु। देवेंद्र, किसे ढूंढ रहे हैं आप? वरुण देव, हमें नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण स्वयं वरुण लोक में आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। आएंगे देवेंद्र, आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। अपनी भक्ति पर आपको इतना विश्वास? अपनी भक्ति पर नहीं, कृष्ण के भक्त प्रेम पर विश्वास है। वरुण देव, मान लीजिए श्री कृष्ण यहाँ वरुण लोक में आ गए, आपकी जीत हुई, आप प्रसन्न हो गए, तो क्या आपकी इस भक्ति की जीत में अहंकार का भाव सम्मिलित नहीं होगा? भक्ति में तो संपूर्ण समर्पण होता है ना वरुण देव? देवेंद्र, भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, मस्तक पर भी। गले में फूलों की माला डाली जाती है। क्या कभी फूलों को अहंकार होता है? चरणों पर चढ़ाए जाने वाले फूल यदि भगवान के मस्तक पर चढ़ाए गए, क्या फूलों का समर्पण संपूर्ण समर्पण नहीं होगा? आपने देवर्षि नारद से जो कहा उसे स्पष्ट कीजिए। भक्ति में भावना को महत्व है देवेंद्र, क्योंकि भावना में ही श्रद्धा निहित है और श्रद्धा में समर्पण। परंतु आपने ये नहीं बताया वरुण देव कि कृष्ण वरुण लोक में कब आएंगे? कल द्वादशी के दिन देवेंद्र। आज एकादशी के दिन क्यों नहीं वरुण देव? एकादशी का व्रत नंदराय जी भी रखते हैं। जब वो व्रत का पारायण करेंगे तभी कृष्ण वरुण लोक आएंगे। व्रत का पारायण? व्रत का और पारायण का कृष्ण के वरुण लोक आने से क्या संबंध वरुण देव? शरण तिहारी विनती की मोरी टेक राखियो, विनती की मोरी टेक राखियो, मंगल करण अमंगल हारी। सुरनायक हे असुरारी, आन पड़े हम शरण तिहारी। हे सुर वरुण देव, कृष्ण तो अभी भी गोकुल में है, उनकी वरुण लोक में आने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। एकादशी व्रत का पारायण करते हुए कृष्ण द्वादशी तक तो अपने पिता के साथ रहेंगे, फिर वो वरुण लोक में कैसे आ सकेंगे? भगवान श्री कृष्ण आएंगे देवेंद्र, अवश्य आएंगे। आपका आत्मविश्वास देखकर मेरा विश्वास भी डोलने लगा है वरुण देव। दीदी, आज आपने भोजन नहीं किया? आया। आज मेरा एकादशी का व्रत है। दीदी। हाँ भैया। दीदी, कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले इंसान, मन की वेदना चेहरे पे दिखाई दे ही जाती है। पिताश्री जीजाजी की दशा जानते हैं। उनका रोगी मन ठीक करने और जीजाजी का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने के लिए ही तो पिताश्री ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया है। अश्वमेघ के अश्व के साथ सारी पृथ्वी को कुचलकर जब जीजाजी वापस लौटेंगे तो वो पुनः पहले की तरह हो जाएंगे। किंतु मृत्यु की आकाशवाणी? पिताश्री के होते हुए मृत्यु जीजाजी की तरफ कनकियों से भी नहीं देख सकती दीदी। यही है पिताश्री का आतंक, यही है पिताश्री का दबदबा,
यही है मगध नरेश जरासंध के बल, शौर्य और शक्ति की थाक। आप निश्चिंत रहिए दीदी, अश्वमेघ होने तो दो, फिर पिताश्री की वक्र दृष्टि कृष्ण पर होगी। छोटे, अब मैं एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहता। क्या करना चाहते हैं आप? जरासंध पर आक्रमण इसी समय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।